हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय एजुकेशन सेंटर चैनल। तो आज अपन इस वीडियो में विशेषण को कंप्लीट करेंगे। जो अपन के विशेषण में पूछा जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें आती है अपन के इसके अंदर। तो आज अपन जो भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो अपन का जो भाषा परीक्षण खंड 3 आता है उसके अंदर एक अनुच्छेद पूछे जाते हैं, 4 अनुच्छेद। तो उसमें जो एक एक अनुच्छेद रहते हैं उनके अंदर 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अंदर पर्टिकुलर अनुच्छेद के अंदर जो एक फर्स्ट अनुच्छेद है जैसे, तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन तो पैसेज के अंदर से मिल जाएंगे आपको, और बाकी के बचे एक तो विलोम शब्द वगैरह या पर्यायवाची पूछ लेंगे या विशेषण, संज्ञा, इनसे पूछ लेंगे। तो इस तरह से अपन एक एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलेंगे लाइन बाय। तो अपन इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस को। तो आज अपन इस वीडियो में विशेषण को कंप्लीट करेंगे। अपन ने सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया वगैरह सब कंप्लीट कर ली। तो आज अपन इस वीडियो में विशेषण को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं विशेषण की। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो मैंने बताया आपको अभी कि मैंने इसमें संज्ञा कंप्लीट करा दी आपके लिए। इसमें संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है और सर्वनाम और क्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर भी सोल्व करा रखे हैं मैंने। एक तो 2023 में पेपर हुआ था 29 अप्रैल को, और 22 वाला भी है और 21 वाला भी है। इस तरह से कंप्लीट है सभी। तो इनको भी देख लेना इनके बाद देखना, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। विशेषण की शुरुआत करते हैं अपन। तो विशेषण की देखते हैं पहले डेफिनेशन। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बने रहना है। इसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। इस तरह से बिल्कुल क्लियर पीडीएफ दी जाएगी। इस तरह से बिल्कुल क्लियर पीडीएफ दी जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी इस तरह बिल्कुल क्लियर। तो अपन शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आपके लिए मैंने इसमें लास्ट में क्वेश्चन भी रखा है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में क्वेश्चन है इसके अंदर, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था अभी। ये तो 20 जनवरी 2024 को आया था। और ये आया था 2023 में। तो इनको भी करेंगे अपन। पहले अपन पढ़ते हैं फिर सोल्व करेंगे अपन इनको। तो शुरुआत करते हैं अपन विशेषण से शुरुआत करते हैं। इसको लास्ट तक देखना है आपको, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर किस तरह से करते हैं विशेषण को सोल्व। तो अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अपन को पता चलेगा कि किस तरह से एलिमिनेट करते हैं ऑप्शनों को। तो अपन देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो विशेषण अपन की फर्स्ट डेफिनेशन है। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें विशेषण कहते हैं अपन। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, वाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आपसे तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा पर्टिकुलर पार्ट को। तो अपन तो देखेंगे ना इसके अंदर, तो अपन को समझ में आया किस तरह से विशेषण होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते। तो अपन को पता चला आपके तो बस विशेषण एक क्या चीज़ है, विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम, इस तरह से पूछा जाएगा ऑप्शनों के अंदर। तो अपन तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अपन के अगर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए तो अपन के बार यानी नंबर कटे नहीं। तो इस तरह से अपन कर सकें इनको। तो समझ के तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन है फर्स्ट। तो मैंने इसमें सब तरह से कलर यूज किया है ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसकी डेफिनेशन कौन है और किसका उदाहरण क्या है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो गुणवाचक विशेषण है तो वे जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, रूप या रंग संबंधी विशेषताओं प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन देखी होगी अभी। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण में वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो अपन फर्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं इसकी, गुणवाचक विशेषण की देख रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है गुणवाचक विशेषण की। तो इसमें अपन देखेंगे, इसका उदाहरण है वे, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग या गुण, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषताओं प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पतला, लंबा, काला, नीला, अच्छा। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें है। तो रंग के आधार पर भी आ जाते हैं विशेषण, तो उनको पहचान जाएंगे अपन। पीला, लाल, सफ़ेद, हरा, गुलाबी, काला। तो जैसे उदाहरण दे रखा है मैंने आपको, इसमें समझा रखा है उदाहरण के तौर पर इसमें। जैसे हरा पेड़, तो जैसे हरा पेड़, हरा क्या विशेषता बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है हरा। पेड़ क्या है? संज्ञा है। तो हरा क्या है? विशेषण है। तो हरा पेड़, हरा विशेषता बता रहा है इसकी। और इसी तरह आकार में पतला, छोटा, गोल, मोटा, बड़ा आदि। जैसे पतला लड़का, मोटा लड़का, गोल
जो लंबा लड़का है इस तरह से, छोटा लड़का तो इस तरह से विशेषता बताते हैं। लड़का क्या है, संज्ञा, तो इस तरह से विशेषता बता रहे हैं। आकार के आधार पर, अवस्था के आधार पर आपसे तो बस सिर्फ पूछा जाएगा कि जैसे कुछ भी आ सकता है, जैसे हरा पेड़, हरा पेड़ शब्द में हरा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो क्या बताओगे आप, विशेषण है, तो इसकी विशेषता बता रहा है पेड़ की। अवस्था बीमार, घायल, क्षतिग्रस्त आदि, तो इसमें क्या है, जैसे बीमार आदमी, स्वस्थ आदमी, क्षतिग्रस्त आदमी, तो इस तरह से विशेषता बता रहा है। स्थान नेपाली, चीनी, भारतीय, बंगाली, जैसे नेपाली लड़का, मारवाड़ी लड़का, तो इस तरह से विशेषता बताई जाती है इनके द्वारा भी। तो अपन देखते हैं अब समय, जैसे समय में पुराना, नया, प्राचीन, क्षणिक आदि, जैसे पुरानी किताब, नई किताब, इस तरह से। गुण में क्या है, अच्छा, बुरा, गंदा, सुंदर, खराब, भला वगैरह सब चीज़ें आ जाएगी। मददगार, इस तरह से आया था, भी सहायक आया था, तो मददगार यानी सहायता करने वाला, तो इसमें सहायक लड़का, तो इस तरह से अच्छा लड़का, बुरा लड़का, गंदा लड़का, तो इस तरह से आ जाएंगे इसमें। स्वाद, मैंने एक एक एग्जाम्पल भी दिया आपके और उदाहरण भी दिया है मैंने किस तरह से देखते हैं इनको। खट्टा, मीठा, नमकीन, जैसे खट्टे अंगूर, मीठे अंगूर, तो इस तरह से। तो अपन आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो अपन इसको देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन को देखेंगे अपन, क्या वो चीज़ होती है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी चीज़ की परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या सिंपल शब्दों में समझाते हैं, वे शब्द जो हमें संज्ञा सर्वनाम की नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो किसी चीज़ को नापते हैं या तोलते हैं तो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे नाप में क्या आएगी, बीघा, किलोमीटर, मील, फुट, गज, मीटर आदि, ये ठोस चीज़ें तो काय में आ जाएगी, नाप में आ जाएगी, बीघा, किलोमीटर, मील, फुट, गज, मीटर आदि। और तोल में क्या क्या आएगी, किलो, लीटर, ग्राम, यानी कि ये ग्राम, तोला आदि काय में आ जाएगी, तोल में आ जाएगी। इनको तोलते हैं अपन और इनको नापते हैं। नाप में क्या क्या चीज़ आएगी आपको दिख जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको दोबारा देखना है वीडियो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इस तरह से आपसे नोट्स भी बन जाएंगे, या आप कॉपी में नोट कर लेना इनको, जैसी सुविधा लगे आपको, और इस तरह से पढ़ते जाना, एक एक क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद देखना। तो इसमें अब मैंने उदाहरण दिए इसके। तो रोहन 1 किलो अमरूद लाया, तो 1 किलो क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है ना, 1 किलो अमरूद लाया, कितने किलो अमरूद लाया, परिमाण बता रहा है, यानी कि इनकी तोल भाव बता रहा है, इसका तोल बता रहा है, तोल, तो तोल बता रही ना, 1 किलो कितने अमरूद लाया, 1 किलो लाया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सोहन 2 लीटर तेल लाया, तो 2 लीटर क्या है, इसका विशेषण है, तेल लाया। 2 लीटर कितना लाया, तो तोल बता रहा है इसका, तो 2 लीटर तेल लाया। और किशोर ने 5 बीघा जमीन खरीदी, ये भी तोल बता रहा है, और उसने थोड़ा, तो उसे थोड़ा पानी चाहिए, तो ये भी मात्रा बता रहा है उसकी। परिमाण या मात्रा अपन ने बताया था, नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, तो मात्रा बता रहा है, थोड़ा, ज़्यादा, कम, तो इस तरह से। तो अपन देखेंगे अब इनमें भी प्रकार होते हैं इनके, जैसे परिमाणवाचक विशेषण है तो इसके प्रकार होंगे अब इसमें। तो अपन को तो सिर्फ पूछा जाएगा कि विशेषण ही पूछा जाएगा, जैसे भी उसमें आ जाएगा बीघा क्या है, बीघा क्या है, तो बीघा क्या है, विशेषण है, इसमें परिमाणवाचक, तो इसमें इस तरह से बताया जाएगा आपको। 1 किलो अमरूद लाया तो 1 किलो क्या है, इसमें तो परिमाणवाचक विशेषण तो इस तरह से आएगा नहीं आपके, तो विशेषण बताना है आपको, तो इसमें डायरेक्ट, तो इस तरह से देखेंगे अपन इसमें। तो परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो शब्दों से समझ में आ रहा है निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में क्या आएगा, वे शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रुद्र ने 1 तोला सोना खरीदा, तो 1 तोला सोना खरीदा यानी कि निश्चित है, उसने बता दिया अपन को क्वांटिटी, कितनी क्या चीज़ खरीदी उसने। और सुरेश ने 10 बीघा जमीन खरीदी, तो बता रहा है अपन को कितनी खरीदी कितनी नहीं खरीदी, तो 10 बीघा खरीदी यानी कि निश्चित है, मतलब निश्चित परिमाण बता दिया अपन को उसने, यानी कि नाप तोल बता दी उसने, नाप बता दी निश्चित, और इसमें तोल बता दी निश्चित, तो इस तरह से बता दिया, यानी निश्चित चीज़ें। तो अपन को देखना है आगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा, वे विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु के अनिश्चित मात्रा का बोध या परिमाण का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण क्या है इसका, गिलास में थोड़ा सा पानी है, तो मैंने कलर भी अलग अलग तरीके से यूज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। गिलास में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा क्या है इसके अंदर, अनिश्चित है, अपन को क्या पता है कि थोड़ा सा कितना है, आधा है क्या, पूरा है, या पूरे से थोड़ा कम है, किस तरह से अपन को थोड़ी पता है। तो थोड़ा सा पानी यानी अनिश्चित है, अपन को कोई याद नहीं इसके अंदर। थोड़ी सी दाल गिर गई, कितने ग्राम गिर गए, 1 ग्राम गिर गई कि 2-4 दाने गिर गए कि 5 ग्राम गिर गई कि 1 किलो दाल गिर गई, अपन को थोड़ी पता है। तो इस तरह से थोड़ी सी दाल गिर गई, तो इसमें थोड़ी सी क्या है, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक ही है। तो इस तरह से अपन देखते चलते हैं इनको। तो अब आ गया अपन का थर्ड टाइप है इसका,
संख्यावाचक विशेषण। तो मैंने टाइप का भी कलर इस तरह से लिया है ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो इसमें समझने में। तो इस तरह से जैसे अपन ने देखा था वहाँ पर शुरू में इसके प्रकार देखे थे अपन ने, यहाँ से गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो मैंने इस तरह से डेफिनेशन ऊपर लिख दिया, हाईलाइट कर दिया इनको। तो इस वाले प्रकार में इतने प्रकार है, यानी गुणवाचक विशेषण आ गया फर्स्ट वाला, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रमाणवाचक विशेषण आ जाएगा, तो उसके बाद इसके भेद आ जाएंगे। तो ये तो एक ही कलर में हो रहा है, मतलब इस तरह से चलता जाएगा साथ में। और इसका तीसरा टाइप है जो वाला अलग कलर से आ जाएगा स्लाइड में बन के। तो तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो अपन इसको देखेंगे इस वीडियो में, तो इसको भी कर लेते हैं इसको। तो इसको पढ़ेंगे अपन पहले। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इससे संख्या का बोध होता है। तो नाम से पता चला है संख्या आ रही इसके अंदर, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। यानी निश्चित संख्या आ जाएगी और एक में अनिश्चित संख्या आएगी जो अपन को पता नहीं रहेगी। जैसे अभी निश्चित में देखते हैं अपन, निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यानी गिनती आ रही है, निश्चित संख्या है ये। तो अपन को पता है ना 1 2 3 4। कक्षा में 25 विद्यार्थी यानी निश्चित संख्या है ना 25 विद्यार्थी, तो उसने बता ही दिया अपन को 25 विद्यार्थी है। घड़ी में 5 बजे यानी उसने पर्टिकुलर टाइम बता दिया कितने बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो इस तरह से जो संख्या जाएगी तो काय में आएगी, संख्यावाचक विशेषण में आएगी। तो आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि 25 इसमें से है, 25 विद्यार्थी, कक्षा 25 विद्यार्थी, तो 25 इसमें क्या है, तो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है कि विशेषण। अगर टाइप भी पूछा जाएगा तो आप बता भी दोगे, अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट भी बता दोगे विशेषण है। तो इस तरह से देखते हैं अपन इन चीज़ों को। तो अपन अगला देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो वे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, बोध न हो, जिससे निश्चित संख्या का बोध न हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, कई, कुछ, अनेक, सब आदि। जैसे अब इसमें शब्द आ जाए, उसने कई पेड़ लगाए, अपन को थोड़ी पता है कितने पेड़ लगाए, तो उसने संख्या थोड़ी ना बताई, तो अनिश्चित संख्या है। अपन ने उसने 1 लगाया, 2 लगाया, 4 लगाया या 100 लगाया, अपन को क्या पता। तो उसने कई पेड़ लगाए तो एक अनिश्चित है, अपन को इसका कोई ज्ञान नहीं संख्या का, कितनी लगाए कितनी नहीं लगाई। नीम के अनेक उपयोग है, नीम के तो बहुत सारे उपयोग है, अपन को क्या पता है, एक की 2 है। जो जितना जानता है नीम के बारे में उसको पता है कितने उपयोग है उसके। वहाँ बहुत सी चींटियाँ हैं, तो चींटियों को थोड़ी गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो बहुत सी चींटियाँ, तो ये भी अनिश्चित संख्या है इनकी। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। तो अपन देखते हैं अब सार्वनामिक विशेषण, जो अपन का लास्ट टाइप है इसका विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। तो इसको भी देख लेंगे अपन। सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण, नाम से ज्ञात हो रहा है, सर्वनाम आ रहा है, यानी कि सर्वनाम का यूज होगा विशेषण की तरह। इस तरह से ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उन्हें वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मेरी पेन, वो लड़का, वो कार, आदमी, वो लड़की आदि, कोई भी हो सकता है। तो इसमें उदाहरण है, इसमें वो लड़का पढ़ने में कमजोर है, वो लड़का है ना, पर्टिकुलर लड़की की बात कर दी उसने, तो उसके सामने होगा वो लड़का, तो यानी कि वो लड़का देख रहा है उसको, तो ये यहाँ खड़ा है तो उसको देख रहा है, तो वो लड़का पढ़ने में कमजोर है, तो बता रहा है, इस तरह से इंगित कर रहा है उसकी तरफ। तो इस तरह से अपन देख लेंगे इसमें। और वो कार बहुत सुंदर है, उसको दिख रही होगी वो कार बहुत सुंदर है। ये नदी बहुत गहरी है, यानी कि जिसकी बात कर रहा है, यानी कि यह नदी, यानी नदी। अगर यहाँ पर ये कार क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण ही तो बताते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है, सर्वनाम है वह, तो ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा इसका। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सार्वनामिक विशेषण। अगर ये सर्वनाम होगा तो संज्ञा थोड़ी ना आती बाद में, तो ये संज्ञा है तो ये सर्वनाम नहीं होगा, तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से देखते हैं अपन चीज़ों को। तो वह लड़की बहुत मेहनती है, यानी कि वह लड़की में, यानी वो लड़की उसको, तो वह लड़की यानी कि वह विशेषता बता रहा है लड़की की। यह नदी बहुत गहरी, तो मैंने बता दिया आपको। अपन आगे चलते हैं, अब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने आप कल भी एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर बताया था मैं संज्ञा के अंदर और सर्वनाम क्रिया के अंदर, तो उसमें क्लियर कर दिया था। फिर मैंने आप बताया था कि आगे भी क्लियर कर दूंगा मैं इसको। तो इसमें देखते हैं अपन, इसके अंदर कुछ डाउट क्लियर, तो डाउट रहेगा नहीं आपके। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताना है। तो वो दिल्ली जाएगा, वो लड़का दिल्ली जाएगा, वो दिल्ली जाएगा, तो ये तो संज्ञा की तरह यूज हो रहा है, तो ये संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है सर्वनाम। तो इस वाक्य में सर्वनाम है वह, और वह लड़का दिल्ली जाएगा, यानी कि लड़की की विशेषता बता रहा है वह, तो इस वाक्य में वो सार्वनामिक विशेषण है। ये मेरी बस है, ये मेरी घड़ी है, तो ये क्या है यहाँ पर, तो ये सर्वनाम है। और ये बस मेरी है, ये मेरी बस है,
तो ये क्या है यहाँ पर सर्वनाम है। और ये बस मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है। तो इस तरह से ये विशेषता बता रहे, ये संज्ञा है बस। तो इस तरह से विशेषता, तो विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है में सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा जिसके स्थान पर वो आया है, यानी कि सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा जिसके स्थान पर वो आया है। अगर ये संज्ञा है तो, अगर ये संज्ञा है तो ये संज्ञा थोड़ी ना होगी, तो ये क्या होगा? विशेषण। तो इसकी विशेषता बता रहा है ये। तो इस तरह से संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये बस, यानी बस क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण। तो इस तरह से रहती है। तो संज्ञा से पहले आने वाला विशेषण, यानी संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम विशेषण बन जाता है, जिसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। तो अपन ने पूरे क्लियर कर दिया। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बाकायदा साफ क्लियर कर दूंगा मैं इनको साफ। तो इस तरह से वीडियो देखना है आपको लास्ट तक। अगर कुछ समझ में आए तो एक बार और देख लेना और पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर लेना, तो आपके समझ में आ जाएगा एक बार। तो अपन ये देखते हैं पेपर में किस तरह से प्रश्न आया था। अभी भी आया था 2024 में, 2023 में, मैंने बताया था अभी आपको शुरुआत में। तो इसमें देखते हैं अपन। तो इसमें देखना है अपन को, वह शब्द है, वो नहीं, वास्तविक शब्द है। वास्तविक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अपन ने क्रिया विशेषण पर पढ़ा है नहीं अभी, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। या तो ये तो है ही नहीं। तो इन तीनों में से बताना है आपको। मैंने क्रिया करा दी, संज्ञा करा दी, विशेषण भी करा दिया। तो इसमें बताना है आपको क्या है? क्रिया है, संज्ञा है। तो क्रिया किसे पहचानते हैं अपन? तो अपन को क्रिया का तो पता है, जिसके लास्ट में ना है, जिसके लास्ट में ना है उससे तो अपन क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना रोना इत्यादि ना है तो क्रिया ही है। संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या है? विशेषण है वास्तविक, यानी कि वास्तविक। अपन कहते हैं ना वास्तविक लड़का है, जेन्युइन लड़का है, जेन्युइन बॉय, यानी वास्तविक लड़का है, सच्चा लड़का है। तो इस तरह से तो वास्तविक क्या है? विशेषता बता रहा है, यानी वास्तविक विशेषता बताता है किसी भी चीज़ की। तो वास्तविक क्या है? विशेषण है इसमें। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। तो वास्तविक क्या है? इसमें विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है वास्तविक। तो अपन देखते हैं अगला। तो सहायक शब्द में सहायक शब्द है। सहायक शब्द है अभी आया था 2024 में, 20 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, उसमें आया था ये, नवोदय विद्यालय कच्चा 6 का। तो सहायक शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो ये चीज़ें तो मैंने पूरी क्लियर करा दी आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। उसके बाद बताना आपको क्या उत्तर हो सकता है इसका कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आएगा नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा इसका उत्तर। तो अपन आगे देखते हैं अब। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसकी। तो इसमें देखेंगे हम अपन। तो इसमें आपको मैंने करा दी, इसमें जो मेंटल एबिलिटी फर्स्ट सेक्शन होता है ना, जो उसका फर्स्ट इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी मैंने, वीडियो में जाओगे तो मिल जाएगी। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। इसमें तो 50 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है। पार्ट 10 में पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक पार्ट में 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कंप्लीट करा दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कंप्लीट कराया है। तो वीडियो 1 से वीडियो 10 इसी सीक्वेंस में देखना है आपको मिल जाएगी। पहले तो इसकी सेकंड नंबर पे थी, इसमें 10 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप जाओगे वीडियो, ये होम वीडियो चैनल पे जाके होम वीडियो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो तीसरी प्लेलिस्ट बन रही होगी, या दूसरी, तो फर्स्ट तो हिंदी की है, दूसरी इंग्लिश की है, और तीसरी ये एक की मेंटल एबिलिटी की। तो इसको देख लेना आप कंप्लीट। जिसको 50 में से 50 नंबर प्राप्त करने हैं वो देख लेना, जिसको 50 में 50 नंबर लाने हैं वो देख लेना इसको। तो अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।